तो अच्छा, सबको दिख रहा है ना? यस सर। तो चलो आज एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब कुछ बहुत बेसिक से। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं आज? जो टॉपिक है, तो सबसे बेसिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एआई। एआई का मतलब क्या है? एआई का मतलब अब सब लोग जान रहे हो क्या? आर्टिफिशियल क्या? इंटेलिजेंस। तो इसमें जो सबसे मेन वर्ड आता है वो क्या आता है? इंटेलिजेंस। अब अगर हम बात जब करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस कुछ भी है। जैसे सपोज करो हम तुमको तीन चार डिलीवरीज दें कि ये तीन चार जगह पे जाके सामान तुमको क्या करना है, डिलीवर करना है। तो तुम क्या करोगे? थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओगे। तुम देखोगे कि किस तरह से हम डिलीवरी दें एक एक करके, कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में सारी डिलीवरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये भी क्या है? इंटेलिजेंस ही तो है। जैसे जैसे ऐसे ऐसे समझो। सपोज करो एक आदमी है, उसको डिलीवरी देनी है। अब मान लो फ्लिपकार्ट में काम करता है, तो उसके पास 10 क्या हैं, डिलीवरीज हैं जो उसे आज देनी है। तो कोई पता चला कोई मोड़ में है, कोई भदोही में है, कोई सुरयामा में है, कोई कहीं है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसा नहीं कि पहला देखेगा और भाग जाएगा। वो सबसे पहले देखेगा आज दिन की मेरी कौन सी 10 डिलीवरीज हैं। इसके बाद वो अपना क्या करेगा? एक रूट प्लान करेगा कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ। जैसे अगर उसको एक डिलीवरी भदोही में देनी है और एक सुरयामा में देनी है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। और एक मान लो देनी है उसको कहाँ, चौरी में देनी है, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले भदोही की डिलीवरी दे, इसके बाद फिर कहाँ जाए, सुरयामा, उल्टा, और फिर सुरयामा से जाए चौरी। तब तो उसका रास्ता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? लेकिन वो सिंपल सा दिमाग लगाएगा और इस हिसाब से अपना रूट क्या करेगा, प्लान करेगा। या किसी भी चीज़ में हम लोग के जैसे इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जो भी हम कुछ देखते हैं, देखने का मतलब क्या है? कुछ सीख जाते हैं। जैसे अगर हम मान लो यही कहें कि अगर मान लो एक सिस्टम है, वहाँ हम 2 इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट में हम पा रहे हैं क्या, 6। 4 इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट में पा रहे हैं हम क्या, 12। 10 इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या पा रहे हैं, 30। तो बताओ अगर हम 15 इनपुट करें तो क्या पाएंगे? तो हम लोग यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, कुछ पैटर्न पकड़ेंगे यार। 2 तियाँ 6 है, 4 तियाँ 12 है, 10 तियाँ 30 है, तो 15 तियाँ क्या हो जाएगा, 45। 45। ये क्या है? ये इंटेलिजेंस है। चीज़ों को पहचानना, ये सब क्या है, इंटेलिजेंस का ही क्या है, एक पार्ट है। अब तो हम लोग आते हैं, जैसे ये जो एआई है, एआई जो टर्म है ये बहुत पहले से चल रहा है। बहुत पहले तो बोलें तो एआई वर्ड आया था पहली बार कब, 1956 में। 1956 में पहली बार एआई टर्म किसी ने यूज़ किया था। और फिर लोगों को लगता है, जनरली सबको ये फील होता है एआई एआई तो कब आया है, अभी आया है 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। हम लोग को यही लगता है ना कि जब चैट जीपीटी देखा तो हमने कहा कि एआई आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। एआई वर्ड कब आया था, 1956 में आया था। और उसके बाद भी एआई से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनते रहे हैं। हम तुमको बताएं, 1980 1980 में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे थे उस समय, या बने थे, जो कैसे थे, एआई बेस्ड थे। सोचो हम कब की बात कर रहे हैं,
1980 की। और वो किस टाइप के एप्लीकेशन बने थे उस टाइम पे जब 1980 में बने थे? जैसे कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आई, ये बात आई कि यार अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं, एक ऐसा क्या करें, हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं और उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करें, दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स बोले, जैसे सपोज करो हमें एक हेल्थ चेकअप का या डायग्नोसिस का एक क्या बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है जो हेल्थ की क्या करे, डायग्नोसिस। अब इसमें क्या किया गया, इसको बनाने वालों ने क्या किया, पहले ध्यान समझना इसके बारे में। इसको बनाने वालों ने क्या किया, दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, जो अच्छे अच्छे मेडिकल के लोग थे, उन सब का ये लोग क्या लिए, इंटरव्यू लिए। वो इन सब का क्या लिए, इंटरव्यू लिए। सबसे हर तरह की हर सिचुएशन समझने की कोशिश की कि यार जब गर्मी पड़ रही हो, पेट में दर्द हो, बाईं तरफ हो तो उसकी वजह क्या होती है, जब दाईं तरफ हो तो क्या होती है, उसकी एज इतनी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ठंडी लगे और कफ आए तो उसका मतलब क्या होता है। तो जो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे बड़े बड़े, उन सब ने वो सारे क्या समझाए, क्या रूल्स, क्या समझाए, रूल्स। तो रूल्स समझाने का मतलब ये था, ध्यान से समझना इस बात को सब लोग। अब वो डॉक्टर्स आए, सारे रूल्स लिखवाए, उन लोगों ने 50 डॉक्टर, सैकड़ों डॉक्टर से क्या किया, बात किया, सारे रूल समझे और इसके बाद ध्यान देना इस बात पे, अपना एक नॉलेज बेस तैयार किया। क्या तैयार किया उन लोगों ने, अपना क्या तैयार किया, नॉलेज बेस तैयार किया। और जहां सारे रूल्स उन्होंने क्या कर दिए, लिख दिए। अच्छा, पहले रूल्स पे आते हैं तो पहले एक बात और आते हैं। अगर मान लो सपोज करो, जैसे हम, अगर ये कोडिंग तो, इतनी कोडिंग तो सब लोग जानते हो ना, जैसे सपोज करो हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं, हम लिखें जैसे इफ, और लिखें चाहो जिस लैंग्वेज में मानो, जावा में मानो, जावास्क्रिप्ट में बनाओ, ऐसे कोड लिखें, इफ कफ डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। ध्यान देना इस पे, एंड कोल्ड डबल इक्वल टू ट्रू। ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, ट्रू। देन मान लो हम ये लिख दें, सपोज करो कुछ भी लिख दें, लिख दे रहे हैं क्या, प्रिंट ये बताओ। अच्छा, ये जो मेरा छोटा सा एक लाइन का कोड है, तो कोड तो हमने भी किया ना इसको। हम सोचो अगर एक सॉफ्टवेयर बना दें, उसमें इस तरह से इफ करके, इफ एल्स इफ करके, एंड और का यूज करके ढेर सारी क्या बना दें, कंडीशंस बना दें, ढेर सारी क्या बना दें, कंडीशंस बना दें। सोचो, मान के चलो एक मान लो एक कंडीशन लिखने में हमें 4 लाइन का या 5-10 लाइन का मान लो कोड लग रहा है। हम ऐसा क्या करें, 10,000 नियम मान लो मेरे पास हैं, रूल्स हैं बीमारियों से रिलेटेड, उन 10,000 लाइनों, 10,000 बीमारियों को हम क्या कर दें, इसी तरह से इफ एल्स और एंड और आर का यूज करके मैनेज कर दें। हो सकता है 2-4 लाख लाइन का कोड लिख दें, तो क्या ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ये बताओ। सोचो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिस सॉफ्टवेयर पे एक कस्टमर आता हो, वो अब उसका यूआई खोलता हो, वो सॉफ्टवेयर उससे पूछता हो, उसमें वो हो एक फॉर्म हो, फील्ड्स हो, जहां वो अपनी एज डाले, अब क्या डाले, अपनी एज डाले, अपना वेट डाले, ठीक है, और अपने लक्षण डाले,
जो उसको फील हो रहा है, जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स बताए, और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। इसके बाद वो चीज आए कहाँ, सर्वर पे, और सर्वर पे मान लो ऐसे ही हजारों तरह के क्या लिखे हैं, ऐसे कंडीशंस, मानो लाखों लाइनों का कोड लिखा है, और ये तुम्हारी वैल्यू को देखे सर्वर पे, और इसके बाद देखे ये किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच कर रहा है उसके हिसाब से उसको आउटपुट दे दे। ध्यान से समझना। तो ऐसा सिस्टम सही है कि नहीं है? सोचो जरा, बीमारी पता लगाने का ऐसा सिस्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि आप पेशेंट जाए, अपने सारे जो लक्षण या सिम्टम्स हैं वो फिलअप करे, सबमिट बटन पे क्लिक करे, और पीछे डेवलपर ने ऐसे ही लाखों लाइनों का क्या लिख रखा हो, कोड लिख रखा हो, हर कंडीशन समझा रखी हो, वो जाए कोड कंडीशन मैच करे, जो मैच करे वो कोड चले, उसके हिसाब से प्रिंट होके आ जाए कि भैया इसको फ्लू हुआ है, कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है, कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, जो भी है उस हिसाब से आंसर आ जाए। ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग देखो, हम लोग जनरली जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। हम लोग इफ, एल्स, कंडीशन, लूप और इन अपने जो हमारे नियम होते हैं, जैसे मान लो, सोचो जरा अच्छे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देखो। फ्लिपकार्ट पे सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन होगा, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा। ये क्या है? एक रूल है उनका, एक क्या है? रूल है। ये एआई नहीं है, या हम ये जो सिस्टम बना रहे हैं इफ एल्स करके, ये भी एआई नहीं है, क्योंकि इसमें तो यार जैसे जैसे नियम बढ़ते जाएंगे मेरा कोड भी बढ़ता चला जाएगा, और दुनिया में इतनी बीमारियां हैं, इतनी पॉसिबल कंडीशंस हैं कि करोड़ों लाइनों का भी कोड इसके लिए क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो ये एआई नहीं था। लेकिन इस टाइप का कोड आज नहीं भाई, सन 70 में भी किया जा सकता था, सन 65 में, 70 में, 80 में ये इस टाइप का कोड किया जा सकता था। बट उसके बाद एक चीज 1980s में खूब चली, जिसको बोला गया ये एआई था। क्या? वही सेम चीज, एक्सपर्ट सिस्टम्स। इसमें क्या था? इसमें भी देखो कंसेप्ट वही था कि उस किसी भी फील्ड के, जैसे मान लो जिस फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है, कि जहां पे वो सॉफ्टवेयर क्या करे, प्रेडिक्शन करे या आंसर दे, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाओ। उन्होंने सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन ये लोग यहां दिमाग लगाए। ये लोग जो रूल थे, हर रूल को इस तरह से इफ एल्स करके कोडिंग नहीं की। जो रूल्स थे, रूल्स को थोड़ा किस में लिखा जानते हो? किस में लिखा? इंग्लिश मतलब इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में रूल लिखने का क्या फायदा था? अगर कोड इस तरह से रूल लिखा जाएगा तो एक प्रोग्रामर ही लिखेगा। अगर इंग्लिश में रूल लिखा जाएगा तो डॉक्टर भी लिख सकता है। अगर एक फॉर्मेट दे दिया जाए कि भाई इंग्लिश में इस स्टाइल में तुमको कोड लिखना है, तुमको इस तरह से लिखना है, इफ करके, और मतलब उसको ज़्यादा नियम कानून नहीं, उसको बता दिया गया एक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में वो क्या करे, सारे रूल्स 1 2 3 करके सारे रूल्स क्या कर दिए जाएं, लिख दिए जाएं। पहली बात। अब दूसरी बात क्या आई? इसके बाद जो सॉफ्टवेयर का डेवलपर है वो कुछ कोड लिखे, वो कुछ क्या करे, कोड लिखे। वो ऐसा कोड लिखे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है, जिसमें अपनी वो बीमारियों के लक्षण बता रहा है, उसको ले, और उसको लेने के बाद ये जो इंग्लिश में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हैं? इंग्लिश में क्या लिखे हैं? रूल्स लिखे हैं। और ये जो रूल्स जहां लिखे हैं उसको बोलेंगे हम लोग क्या? नॉलेज बेस। उसको हम बोलेंगे क्या? नॉलेज बेस। तो उस नॉलेज बेस में हजारों रूल्स क्या कर दिए गए, लिख दिए गए हम लोग। और जानते हो, फिर एक हमने अपना डेवलपर ने कोड लिखा। डेवलपर ने क्या कोड लिखा कि रिक्वेस्ट में वो चीज़ पाया, उसका रिक्वेस्ट में सिम्टम, बीमारी का नाम और एज पाया। फिर वो गया नॉलेज बेस के अंदर जाके क्या किया? सर्च किया। नॉलेज बेस के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से चीज़ों को क्या किया? सर्च किया, और उससे रिलेटेड वहाँ से रूल क्या किया, वो वहाँ से इससे रिलेटेड वहाँ से रूल क्या किया, वो फेच किया, निकाला, और फिर रूल के हिसाब से उसने कोई मेथड या कोड कॉल किया, जिस कोड ने आंसर क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया, बता दिया।
ये एआई सिस्टम था, ये एआई सिस्टम था कि हर बात के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें, हम इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में थोड़े किसी फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन लिख दें और एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएं जो रिक्वेस्ट के हिसाब से जाके उन इंग्लिश के रूल्स में से जो चीज़ें लिखी हैं अंग्रेजी में उनको काट छाट के उनमें से काम की चीज़ निकाल ले और समझ जाए कि कौन सा रूल यहाँ फॉलो हो रहा है और उसके लिए कोई जावा या किसी लैंग्वेज का कोड क्या कर दे, कॉल कर दे। यही थे क्या, एक्सपर्ट सिस्टम्स। यही क्या थे, एक्सपर्ट सिस्टम्स थे। ये भी एआई ही थे। और ये कब आए थे, 1980 में। अरे एआई इसके पहले से और भी है यार, तुम जरा सोच के देखो। जैसे अगर तुम अभी वो यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, तो तुम देखो ना, उसमें जब इंग्लिश तुम लिखते हो, कुछ गलत सेंटेंस लिख देते हो ग्रामर का, तो वो बता देता है ना, वो कह देता है कि यहां तुमने क्या लिखा है, गलत लिखा है, यहां तुमने क्या लिखा है। जैसे हम लिख दें अंग्रेजी का, अभी तुम लिख के देखो, हम लिखें आई हैव वेंट टू जौनपुर। अब सवाल यह है, जब हैव लगता है तो वेंट नहीं होता, हैव के साथ क्या होता है, गॉन होता है। ये वो क्या कर लेगा, ये इंग्लिश की बात वो क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और तुमको सजेस्ट कर देगा कि ये गलत है, यहां से ये सही कर सकते हो। ये भी क्या है, एआई। जरा सोच के देखो, जीमेल पे मेल लिखते हो, थोड़ा सा मेल लिखे, नीचे गए थैंक्स एंड रिगार्ड्स अपने आप आ गया, तुम्हारा नाम अपने आप आ गया, चीजें अपने आप कर देता है कि नहीं। या एक लाइन तुम लिखे, वो अपने आप तुमको दूसरी लाइन सजेस्ट करके दे देता है। वो भी क्या है, एआई ही है। तो अब इतना पहले समझ लो। और अच्छा बताएं, जैसे हम, हाँ, ये ऐसा ऐप ये यूज करते हैं जो डिलीवरी वाले होते हैं। मान लो मेरी एक क्या हो, कुरियर की कंपनी हो, जहां मेरे पास क्या आते हो, डेली मेरे पार्सल्स आते हो, और वो हम क्या करना चाहते हैं, मेरे डिलीवरी मैन हैं वो पहुंचाना चाहते हैं। अब एक एक डिलीवरी मैन के पास 30-30, 40-40 एक दिन की क्या है, मान लो 30 डिलीवरी एक दिन में उसको करनी है। तो अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें, और ऐसा सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है, आज नहीं, हमने उसकी खुद टेस्टिंग की थी आज के 12-15 साल पहले। और उस सॉफ्टवेयर में क्या था जानते हो, उस सॉफ्टवेयर में ये था कि डिलीवरी मैन लोग जाके आज जितनी डिलीवरी करनी है सारी डिलीवरी वो उसमें फिलअप कर दें। इसके बाद वो खुद ही देख लेता था, वो आपके लिए पूरा रूट प्लान कर देता था कि कौन सी डिलीवरी आप पहले करिए, पहले यहाँ करिए, फिर यहाँ करिए, फिर यहाँ करिए, जैसे कम से कम आपको डिस्टेंस चलनी पड़े और सारी डिलीवरी आप क्या कर दो, सारी डिलीवरी आप डिलीवर कर दो। और हम बताएं, उस एप्लीकेशन का नाम क्या था, रूट फॉर मी। उसका नाम था रूट फॉर मी। वो भी क्या था, वो भी एआई बेस्ड था। तो इसलिए पहले ये समझ लो, एआई बहुत पहले से है और बहुत जगहों पे है और बहुत पहले से यूज हो रहा है। लेकिन अब ध्यान से समझना, एआई सोचो, एआई की पहली बार जब किसी ने सोचा था, ये बात है 41-42 की, लेकिन 50, 60, 70 साल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। असली खेल तब हुआ जब एक एआई के अंदर ये चीज आई। इसके पहले क्या थे, सारे सिस्टम, चाहे वो एआई के बनाए या चाहे जैसे बनाए, वो सारे सिस्टम कैसे थे, रूल बेस्ड। जो हम लोग ये एक्सपर्ट सिस्टम 1980 के टाइम पे आए थे कि सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर इसके बाद वो चीजें बताया करते थे, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम्स थे, इनमें दिक्कत यही थी कि धीरे धीरे रूल बढ़ते ही चले जाते थे। इनका कोई एंड नहीं है, बीमारियों का कोई एंड नहीं है। सोचो अगर बनाएंगे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो सारी चीजें ये भी कवर नहीं कर पाता। फिर लोगों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां मशीन खुद से क्या करे, सीखे। मतलब हम मशीन को छोड़ दें, बस उसको दिखा दे, भाई ये लो देखो क्या हो रहा है, और कुछ ना बताएं, वो मशीन देख के खुद समझे कि यहां चल क्या रहा है आखिर, और इसके बाद वो काम करना क्या करे, स्टार्ट करे। अजीब अच्छी बढ़िया चीज है ना। सोचो, मशीन लर्निंग मतलब ये है कंसेप्ट कि
मशीन खुद से सीखे, बस हम उसको बता दें कि कहाँ से क्या सीखना है, इसके बाद सीखने का काम वो खुद से करे और सीख के एकदम परफेक्ट हो जाए, इसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर दे। इसी को बोला गया क्या, मशीन लर्निंग। चलो जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, अभी अभी एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। मान लो एक कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है, जैसे यहां तुम लोग बताओ, मान लो एक्स है और एक साइड क्या है, वाई। सपोज करो एक्स की वैल्यू अगर 5 आप डाल रहे हो तो यहां प्रिंट हो रहा है क्या, यहां हो रहा है क्या 25, ठीक है। जब आप 6 डाल रहे हो या 8 डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या है 40। मान लो आप 4 डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या है 20। अब अगर हम कहें यहां हम 7 डालें तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। अब अगर देखो हम आदमी हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं, हमको क्या समझ में आता है यार, 5 पे क्या आ रहा है 25, 8 पे क्या आ रहा है 40, 4 पे क्या आ रहा है 20, तो हम समझ गए 25, 8 पचे 40, 4 पचे 20, तो हमारे समझ में आ गया यहाँ 7 पचे क्या होगा 35 होगा। हम तो ये जवाब दे दिए ना, हम तो ये जवाब दे दिए, और हम क्योंकि हम यहाँ पकड़ लिए, यहाँ एक पकड़ लिए क्या कि यार यहाँ फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि यार जो एक्स वाई है वो x का क्या है 5 गुना है, y जो है x का क्या है 5 गुना है। और अगर थोड़ी सी गणित इक्वेशन समीकरण याद करो होते थे ना, अगर हम उसको इस फॉर्मेट में लिखें तो हम लिखेंगे y इक्वस टू 5x, बोलो है कि नहीं। y जो है वो x का क्या है 5 गुना, यही तो रिलेशन है यहाँ पे, हम तुम तो पकड़ लिए। अब ध्यान से सुनो मशीन लर्निंग क्या है। अब लोगों ने, और मशीन लर्निंग ये दिखा सकते हैं तुमको, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए एक वो है लाइब्रेरी है स्किट लर्न, उसका यूज करें तो दिखा देंगे। चलो पहले यहां बात ये समझो कि अगर यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, जैसे अब देखो मशीन लर्निंग कैसे काम करेगा। मशीन लर्निंग ऐसे काम करेगा कि हम लोग क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, एक एआई इंजीनियर क्या करेगा कोड लिखेगा और उसको बस यही डेटा दिखा दिया जाएगा। एआई इंजीनियर ये नहीं बताएगा कि इसमें 5 गुना का फार्मूला है, ये हम लोग बताएंगे नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे एआई की एक लाइब्रेरी यूज करेंगे और उस जहां पे उसका मेथड कॉल करेंगे और उसको यही डेटा हम क्या करेंगे दे देंगे, हम दिखा देंगे भाई ये इनपुट है और ये क्या है आउटपुट है। हम नहीं बताएंगे कि इसमें 5 गुना का फार्मूला चल रहा है। अब एआई का मतलब यही है, मशीन लर्निंग का मतलब ये नहीं, यही है कि ये चेक करेगा, अच्छा 5 25 है, 8 पे 40 है, 4 पे 20 है, 7 पे 35 है, तो ये तुरंत खुद, मतलब यहां देखो हम उसको बता नहीं रहे हैं, ये खुद ही एक इक्वेशन या फार्मूला डेवलप कर लेगा जो कि क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा 5x। और इसी को एआई वाले हमेशा या मशीन लर्निंग वाले एक वर्ड यूज करते हैं क्या, मॉडल। मतलब हम एआई में कोड करेंगे, कोड करने में क्या करना है, सिंपल से उसका एक मेथड कॉल करेंगे और उसको यही डेटा हम क्या करेंगे, यही डेटा हम उसे क्या करेंगे दे देंगे कि भाई देखो जब x ये है तो y ये है, जब x ये है तो y ये है। और हम कहेंगे अब इसके बाद जानते हो क्या होगा, वो खुद ही इसको पढ़ के इसमें पैटर्न ढूंढ लेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा और एक फार्मूला बना लेगा कि यार यहां तो है क्या y इक्वल टू 5x। अपना फार्मूला उसने बना लिया, बनाने के बाद मेरे भाई अब करो ना, अब जैसे तुम उसको दोगे क्या 9, तो तुरंत खुद ही तुम्हें आंसर दे देगा क्या 45। और ये रिलेशन हमने उसको बताया नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर ऐसा होता, अब बताओ जरा, सब देख लो सब ध्यान से, अगर मान लो यहां 5 पे आ रहा है क्या, मान लो आ रहा है 5 पे आ रहा है 28, 8 पे आ रहा है 43, 4 पे आ रहा है 23, 7 पे आ रहा है क्या 7 पे आ रहा है क्या 38। अब तुमसे कोई पूछे 9 पे क्या आएगा बताओ। अब देखोगे तो तुम्हें अंदाजा लगेगा ना यार
अच्छा 5 पे 28 मतलब 25 और प्लस 3 क्या 28, मतलब 5 गुना प्लस 3। दूसरा देखा 8 पचे 40, 3 43। तो तुमको समझ में आया यहां फार्मूला क्या है, y बराबर क्या 5x और प्लस क्या 3। तुमको समझ में आ रहा है ना। तो यही एआई मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट है, जब मशीन लर्निंग को हम लोग यूज करते हैं तो वो भी यही करता है। सिर्फ आप उसको डेटा दिखाते हो, आप बताते नहीं हो कि आप 5x प्लस 3 है कि माइनस 3 है, कुछ नहीं, आप दिखा दो बस उसको। आप डेटा दोगे, आपका डेटा पढ़ेगा, डेटा में से ये क्या निकाल लेगा, पैटर्न निकाल लेगा, समझ जाएगा यहां क्या फार्मूला है, किस हिसाब से किस इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा है, यहां कौन सी इक्वेशन है। उसने बता लिया कि यार इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x प्लस 3। और जैसे ही 9 दोगे वो तुरंत तुमको आंसर देगा क्या 48। ये है मशीन लर्निंग, जहां हम सारी कंडीशन, सारे रूल उसको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। इसके पहले वाली जो एआई सिस्टम थे, जिसको अभी हम एक्सपर्ट सिस्टम्स बोल रहे थे, इनमें एक बात थी, इनको हमें सारे रूल क्या करने पड़ते थे, सारे रूल इनको लिखने पड़ते थे, सिखाने पड़ते थे। मशीन लर्निंग ये आई कि भैया बस तुम उसको डेटा दिखाओ, उसको क्या दिखाओ, डेटा दिखाओ, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है, वो खुद निकाल लेगा। और इसके बाद आप उसे काम दोगे, आपके लिए काम करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो उसने बताओ लर्न किया ना, डेटा से उसने पैटर्न या चीजें हैं लर्न की, और एक मॉडल, या वही हम फार्मूला बोले, इक्वेशन बोले, या एआई वाले वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, मॉडल। हमने एक मॉडल बन गया और उस मॉडल में आप डेटा डालोगे, मॉडल के अंदर फार्मूला फिट है और वो फटाक से आपको आंसर दे देगा। ये मशीन लर्निंग है। क्लियर। एक आध और एग्जांपल देखते हैं मशीन लर्निंग का। जैसे कई बार आप जाओगे तो जैसे कई साइटें ऐसी हैं, जैसे क्या है, मैजिक ब्रिक्स है, 99acres.com है, ये सब क्या है, ये सब रियल एस्टेट की वेबसाइट है, जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि यार किसी प्रॉपर्टी को, उनको प्रॉपर्टी की डिटेल दो तो वो तुमको वैल्यूएशन करके बता देंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो ऐसा ही हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, अब तो भाई अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो पहले हम रियल एस्टेट का काम करते हैं ना, तो पहले हम, मेरे पास डेटा तो रखा है। अब डेटा मेरे पास क्या रखा है, डेटा ये रखा है कि जो 1000 स्क्वायर, मान लो इधर लिख दे रहे हैं, ये हो गया क्या एरिया, और ये हो गया क्या प्राइस। जो 1000 स्क्वायर फीट का मकान होता, वो फ्लैट होता है, मान लो उसकी कीमत होती है कितनी, 5 लाख। 5 लाख इतना बार बार अगर लिख दें हम, 500 क्या के का मतलब क्या होता है 1000, 500 हजार का मतलब 5 लाख। ऐसे भी हम लिखते हैं, अंग्रेजी हम लोग देखो कई बार 1000 हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिख देते हैं के का मतलब ही होता है क्या 1000, मतलब 500 हजार मतलब वही है, 500 के आगे 3 जीरो मतलब क्या 5 लाख। ठीक। अब देखते हैं, एक मकान है 1200 का, 1200 का जो एरिया का था, उसकी कीमत थी मान लो क्या 7 लाख। जो 1500 का था, जो उसकी कीमत थी वो है मान के चलो 9 लाख, या चलो क्या 9 लाख। इस तरह से ऐसे मेरे पास, भाई हम जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, एआई इंजीनियर को बुलाए, एआई इंजीनियर हमसे पहले यही मांगेगा, कहेगा भैया हमको डेटा दिखाओ अपना, तुम अगर तुम रियल एस्टेट का काम करते हो तो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू तुम्हारे हिसाब से होती है तो बताओ, तो वो ये सारा डेटा उठा के दे देगा। अब एआई इंजीनियर कोड करेगा, लेकिन वो ये नहीं लिखेगा क्या रिलेशन, देखो वो बस बता देगा एक। अब देखो जरा, चाहे कुछ समझ में आ रहा है, 1000 वाले का कितना है 5 लाख का है, तो 1200 वाला तो 6 लाख का नहीं, 6 का नहीं है, क्या है 7 का है। जो 1500 का है वो कितना है 9 लाख का। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है प्रॉपर्टी की कीमत क्या हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है। जैसे 1200 का हमको तो लग रहा है कि 6 लाख का होना चाहिए था, लेकिन वो कितने का मिल रहा है
7 का या जो भी है, हमने ऐसा सारा डेटा उसको क्या किया, दे दिया। डेटा देने के बाद अब एआई इंजीनियर क्या करेगा, कोड करेगा। उसका कोड क्या करेगा, यही मशीन लर्निंग है। वो देखेगा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट जब वो हजारों डेटा देखेगा तो उसके हिसाब से अपने लिए एक क्या बना लेगा, मॉडल, एक इक्वेशन, एक फार्मूला, जो भी कह लो, या एक मॉडल बना लेगा। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो अब कहेगा, अब ये रहेगा भाई बनवा दिया, तो अब कहेंगे जो नए कस्टमर हैं उनको अगर पता करना है कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ जाके डिटेल भरें, अपने आप आ जाएगा उसकी वैल्यूएशन कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं आपको ठग रहा है, महंगे में बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, जो भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसकी रियल वैल्यू क्या है। तो ये इसमें भी कोई रिलेशन है ना। तो मशीन लर्निंग यही है कि बस आप उसको डेटा दो, डेटा से वो सीख के समझ जाए, डेटा से सीख के समझ जाए, एक मॉडल डेवलप कर ले, एक फार्मूला बना ले, और बाद में जब आप उससे काम करने को बोले उसी मॉडल या फार्मूला के बेसिस पे आपका काम करे, आपको आंसर ले आके दे। यही क्या है, मशीन लर्निंग, जहां मशीन डेटा से खुद सीख रही है। हम सिखा रहे हैं, वो सीख रही है, लेकिन याद रखना उसको ऐसा नहीं है, रटा रटाया काम नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग के जो जनरली पहले सॉफ्टवेयर होते थे वो कैसे होते थे, रटे रटाए, उसमें सारी बातें, सारे रूल, सारे नियम, सारा फार्मूला, सारा इक्वेशन हम समझाते थे। लेकिन ये एआई के अंदर जो है, ये क्या, मशीन लर्निंग, उसमें आपको समझाना नहीं है, बस आप उसको डेटा दे दो, डेटा के बेसिस पे वो खुद ही उसके अंदर पैटर्न ढूंढ लेगा, फार्मूला ढूंढ के एक मॉडल बना के, इसके बाद वो अपने आप यूज कर सकते हो। तो ये समझ में आया कुछ, ये क्या है, मशीन लर्निंग है। और एक चीज बता दें, तो मशीन लर्निंग थोड़ा क्लियर हुआ। अच्छा, मशीन लर्निंग के बारे में एक बात और भी जान जाओ यार सब लोग, कि जैसे मशीन लर्निंग में अच्छा मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये था इनपुट और ये क्या है, आउटपुट, कि भाई 1000 है तो 5 लाख, 1200 है तो कितना, 7 लाख, 1500 है तो कितना, 9 लाख, जो भी है। तो ये क्या है, ये एरिया इनपुट करोगे, ये आउटपुट में आपको क्या देगा, प्राइस बताएगा। अच्छा एक चीज ये सोचो, सॉफ्टवेयर से बनते कैसे हैं, सवाल ये भी उठता है, ये बनते कैसे हैं। तो ध्यान से समझो, मान लो मेरी रियल एस्टेट की कंपनी है, हम 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास दसियों हजार प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, कई हजारों प्रॉपर्टी हमने बिकवाई है ना, हमने बेची या बिकवाई है, खरीदी है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें, मेरे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम भाई रियल एस्टेट के डीलर हैं, तो हम चाहते हैं, या कंपनी है तो हम चाहते हैं हमारे थ्रू लोग खरीदें। तो अब हम चाहते हैं कि एक एआई बेस्ड सिस्टम बनवाएं, जिसमें कोई बंदा आए और वो इंफॉर्मेशन डाले और उसको वो कैलकुलेट करके बता दे कि इसकी वैल्यूएशन या इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। अब तो देखो, एआई इंजीनियर, फिर से सुनना इस बात को, एआई इंजीनियर आया, वो पूछेगा तुम अभी तक कितने दिन की है, तो वो बताया भाई अभी तक मेरे पास 10,000 प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है, उसके पास 10,000 इनपुट है और 10,000 क्या है, आउटपुट है। उसके पास ये इंफॉर्मेशन है, 10,000 प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है कि उनका एरिया कितना है, प्राइस क्या है, एरिया कितना है, प्राइस क्या है। ऐसी 10,000 प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन किसके पास है, उस रियल एस्टेट वाले के पास। तो एआई इंजीनियर कहेगा एक काम करो, एक एक्सेल में या कहीं भी हमको 10,000 की इंफॉर्मेशन दे दो, और यहां पे ध्यान से समझना, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। अब जो मेरा मशीन लर्निंग है वो क्या करेगा, ये इनपुट आउटपुट देखेगा, इसी पे बनाएगा क्या। अच्छा नहीं, पहले हाँ ध्यान से समझना, तो अब ये डेटा हमें दिखाना पड़ेगा मशीन लर्निंग से, मतलब उसको दिखाना पड़ेगा, एआई सिस्टम बनाएंगे उसको ये डेटा देंगे ना। तो ये मेरे पास डेटा कितना है, 10,000, ध्यान समझना, डेटा कितना है, 10,000। तो हम लोग जानते हो क्या करेंगे, 10 का 10,000 डेटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे 80% डेटा ले आओ। मतलब वो 10,000 डेटा हमको दे दिया कंपनी वाला, लेकिन हम उसमें से 8,000 डेटा निकालेंगे, और जो अपना एआई सिस्टम बना रहे हैं उसमें यही 8,000 डेटा क्या करेंगे, हम भेजेंगे।
तो 8000 इनपुट है और 8000 क्या है, आउटपुट। तो वही वही तो देखेगा, इनपुट पे आउटपुट क्या है, इनपुट पे आउटपुट क्या है, और वो देखेगा आखिर रिलेशन क्या है। एक मॉडल डेवलप करेगा, एक मॉडल क्या करेगा, मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज हम आगे यूज करेंगे वो अपने आप एक क्या बना देगा, मॉडल बना देगा उस 8000 डेटा पे। ध्यान समझना। इसके बाद जब बन जाएगा तो भी हमें ये देखना पड़ेगा ना ये मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए हम 2000 डेटा क्या कर रहे थे, बचा के रखे थे, अगर नहीं बचाए होते तो गड़बड़ हो जाता। अब उन 2000 डेटा का भी मेरे पास इनपुट है और क्या है, आउटपुट। अब उन 2000 डेटा पे इस अपने 8000, देखो 8000 डेटा पे हमने मशीन लर्निंग का यूज करके एक मॉडल बनाया, तो हम बोलेंगे हमने अपने मॉडल को ट्रेनिंग दी है कितने डेटा पे, 8000 डेटा पे। जो 8000 वो दिखाए थे और वो इसको पकड़ के इसमें पैटर्न देख के फार्मूला या इक्वेशन या मॉडल बना लिया था, उसी को बोलेंगे कि 8000 डेटा से हमने इसकी क्या करवाई है, अपने एआई सिस्टम की ट्रेनिंग करवाई है। ट्रेनिंग करवा दिया 8000 डेटा पे, लेकिन 2000 डेटा क्या रखा, 2000 डेटा बचा के रखा, वो रहेगा मेरा टेस्टिंग डेटा। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास पहले से टेस्टिंग के लिए हम 2000 बचा के रखे उसका भी इनपुट आउटपुट है, तो उसी एआई जो मॉडल बना है उसमें डालेंगे इनपुट, फिर देखेंगे उसका आउटपुट क्या आ रहा है, और मेरे पास सही आउटपुट तो है ही। अब हम इस आउटपुट को और उस आउटपुट से क्या करेंगे, मैच करेंगे। हम 10 20 50 इनपुट डाले और 10 20 50 क्या पाए, आउटपुट। अब देखेंगे कितना सही है कितना क्या है गलत। अब समझ में आया कि यार ये दाहिने बाएं भाग रहा है, मतलब दाम होना चाहिए 7 लाख तो 7,20,000 बता दे, 7,30,000 बता दे, ये बता दे रहा है 14 लाख या 11 लाख, तो हमको समझ में आएगा कि यार ये एआई सही से, अभी ये मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है। तो जानते हो इंजीनियर क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्यून करते हैं उसको, अपने बनाए गए सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। जब उनका मॉडल सही लगभग एकदम तो सही नहीं, सही के आसपास जब आंसर देने लगेगा तब समझ जाएंगे अब ये मॉडल क्या हो गया है, परफेक्ट। तो ध्यान समझो, पहले मॉडल की ट्रेनिंग कराओगे, फिर टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग में जब दाहिने बाएं भाग रहा है, सही आंसर नहीं दे रहा है, तो उसको थोड़ा क्या करोगे, उसको ट्यूनिंग करने का मतलब समझ लो, उसको थोड़ा अब थोड़ा मॉडल के अंदर जाके चेंज करोगे, अपडेट करोगे, है। इसके बाद फिर देखोगे, फिर अपडेट, फिर देखेगा, फिर इस तरह से मॉडल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब सही टेस्टिंग में काम करने लगेगा तब कह दिया जाएगा कि मॉडल अब रेडी है, और अब साइट पे जो आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन है वहां इसको क्या करो, मेरे एआई वाले सिस्टम को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, और वो आपको फटाक से बढ़िया आंसर देगा। बस आप प्रॉपर्टी एरिया बताओ, वो आपको प्राइस क्या करेगा, बता देगा। क्लियर है कुछ? ये क्या है, मशीन लर्निंग। तो अच्छा, नई चीज जान गए, एक तो मशीन लर्निंग जाने, और मशीन लर्निंग में तब एक चीज और जान लो, क्या तुम जाने, क्या ट्रेनिंग। जो 8000 डेटा तुम उसको दिखाए थे वही क्या थी, ट्रेनिंग। वो जो 8000 डेटा था वो क्या था, ट्रेनिंग डेटा, और 2000 पे तुमने उसकी क्या किया, डेटा पे टेस्टिंग। और वही 2000 जो डेटा था वो क्या था, टेस्टिंग डेटा। जनरली जब लोग एआई यूज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जितना उनके पास डेटा होगा 80% पे ट्रेनिंग करवाते हैं, और 20% पे फिर टेस्टिंग कर करके चेक करके देखते हैं कितना सही जा रहा है, फिर उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? और तुमको हम बताओ, और बताओ इसका क्या एग्जाम्पल बताया मशीन लर्निंग का। जैसे तुम देखो, जीमेल देख रहे हो, जीमेल में देखो फालतू वाली मेल आती है तो भग जाती है ना स्पैम में, जिसमें रहेगा तुम इतना इनाम जीते हो, तुम लॉटरी पा गए हैं, तुमको ये मिल गया, तुमको वो मिल गया। इस टाइप की जो मेल होती हैं तुम्हारे इनबॉक्स में नहीं आती, सीधे कहाँ चली जाती हैं, स्पैम में। क्योंकि जीमेल ने वहां भी एआई इंप्लीमेंट कर रखा है, और इसको बोलते हैं क्या, स्पैम डिटेक्शन। क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि वो स्पैम है या नहीं है, कोई मेल जो है वो स्पैम में जाने लायक है या इनबॉक्स में जाने लायक। सोचो कैसे, कुछ नहीं किया, उन लोगों ने सारी मेल्स तो उनके पास थी,
लोग तो फीडबैक दिए ही थे, फालतू फालतू वाली मेलें जो चली जाती थी कहाँ, इनबॉक्स में। उनके पास सारा डेटा था, बस वो क्या किया, उनके पास मान लो 1 लाख मेल ऐसी पड़ी थी। अब उन्होंने क्या किया, 80,000 मेल्स के ऊपर उन्होंने अपना मॉडल क्या किया, रन किया। अब वो 80,000 मेल से उनकी क्या करवाई, ट्रेनिंग करवाई। वो देखा, उसको भी अंदाजा लगने लगा, उसको कुछ बताया नहीं, रूल नहीं बताया, बस अंदर वो गया, उसको समझ में आने लगा कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं। देखा जहां फ्री आ रहा है, रिवार्ड आ रहा है, अवार्ड आ रहा है ना, इस टाइप के वर्ड हैं, या लॉटरी लिखा हुआ है ना, या 25 दिन में पैसा डबल लिखा हुआ है। तो इस टाइप की चीज मेल जो थी वो गड़बड़ थी, और जो दूसरी थी वो क्या थी, सही थी। अपने आप उसको दे दी गई इंफॉर्मेशन, वो अपने आप क्या किया, 1 लाख मेल थी अगर दे दी जाए उसको, तो 80,000 पे उसने सीखा, ये सीखा कि कौन स्पैम में जाएगा और कौन कहाँ जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा। और इसके बाद 20,000 मेल्स के उसके ऊपर क्या कर दी, टेस्टिंग कर दी। सिस्टम में अगर कुछ इधर उधर है तो उसको ट्यून किया, उसको सही किया, उसको फिक्स किया, अपडेट किया, बाद में परफेक्ट हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया। और देखो जीमेल बड़े अच्छे से करता है। तुम किसी को भी, अपने दोस्त को ही एक मेल भेजो, एक दोस्त को ही अपने तुम एक मेल भेजो और उस मेल में लिखो क्या कि यू हैव वन लॉटरी ऑफ 10 लाख रुपया, ये वो ये सब लिख दो, भेजो, देखना उसके इनबॉक्स में नहीं जाएगी। जीमेल उसको किसमें भेज देगा, स्पैम में, कहेगा फालतू चीज है ये। कुछ क्लियर हो रहा है, ये भी क्या है, मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग थोड़ा क्लियर हुआ। एक चीज और बताएंगे, इसके बाद आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज और बताएंगे। मशीन लर्निंग देख लिया, आप ट्रेनिंग डेटा समझ गए और क्या समझ गए, ट्रेनिंग समझ गए, टेस्टिंग समझ गए, ट्रेनिंग डेटा समझ गए और क्या समझ गए, टेस्टिंग डेटा। और एक चीज बताओ, ये जो मशीन लर्निंग का मॉडल बन रहा है, यहां मेरे पास इनपुट है और मेरे पास क्या है, आउटपुट है। इसी से वो इनपुट आउटपुट से सीख रहा है, बाद में इसी को यूज करेंगे तो इनपुट दोगे, आउटपुट क्या करेगा, बताएगा। तो याद रख लेना, मशीन लर्निंग की वो ब्रांच जहां इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, जिससे वो सीखता है, उसको बोला जाता है क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। बड़ी बात नहीं है, मतलब सिंपल। मशीन लर्निंग का वो कंसेप्ट, मशीन लर्निंग जब यूज करते हो जहां तुम इनपुट और आउटपुट दोनों देते हो, जिससे वो सीख रहा होता है, इसके बाद वो काम करता है, उसे बोलते हैं क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्योंकि यहां आउटपुट उसको सुपरवाइज कर रहा है ना, बता रहा है कि भैया क्या तुम्हें कहां किस दिशा में जाना चाहिए। कई बार मशीन लर्निंग ऐसी जगहों पे भी यूज होता है जहां पे आउटपुट हमें पता नहीं होता, हम उसको कुछ नहीं ऐसा डेटा दे पा रहे हैं कि इनपुट आउटपुट दे पा रहे हो, हम सिर्फ उसको क्या दे रहे हैं, इनपुट है, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं दे रहे हैं। और वहां मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी होता है, तब वो क्या होगा, तब उसको बोला जाएगा क्या, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या बोला जाएगा, ये सब टर्म है, जानते रहो, ऐसा नहीं तुम्हें बहुत करना है, लेकिन याद रखो कहीं कहीं पूछेंगे इन बातों को। ये बहुत बेसिक है कि आप अगर एआई के बारे में जान रहे हो तो ऐसा नहीं आप यूज ही करो यार, आपको बेसिक टर्म तो पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए एआई है, एआई के अंदर क्या था, एक्सपर्ट सिस्टम है, एआई के अंदर बहुत और चीजें हैं, उसी एआई में एक चीज क्या है, मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग का वो, मशीन लर्निंग में जब मेरे पास इनपुट और आउटपुट दोनों हो, उससे हम एक मॉडल तैयार करें तो उसे बोलते हैं हम क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग। ऐसा मॉडल तैयार करें जहां इनपुट हो लेकिन आउटपुट ना हो, उससे वो सीख के आगे काम करे, तो वो क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और दूसरा एक तीसरी होती है जिसको बोलते हैं क्या, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या है जानते हो, ये डेवलपर ऐसे कोड करते हैं कि भाई मॉडल से करवाते हैं काम, उसको मॉडल को क्या कर देते हैं, जैसे खुला छोड़ देते हैं, सीखो, क्या करो तुम, सीखो, तुमको क्या दे दिया, डेटा दे दिया, और इसके बाद वो डेटा लिया, और डेटा लेने के बाद वो इसके बाद अपना काम करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो भाई अगर उसने कोई चीज का अंदाजा लगाया, कोई प्रिडिक्शन किया एआई ने, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सही किया या तो गलत किया। तो डेवलपर कुछ ऐसा कोड लिखेगा
कि अगर ये सही कर रहा है तो इसके 5 पॉइंट बढ़ा दो, और गलत कर रहा है तो 10 पॉइंट क्या करो, घटा दो। और कोड लिखने में ये टेंडेंसी कोड की है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। अब सिस्टम बार बार चल रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, 5 नंबर पा रहा है, गलत कर रहा है, 10 नंबर क्या हो रहा है, उसका कट जा रहा है। हर लूप में वो चेक कर रहा है, और कोड हमने ऐसा लिखा है कि वो ये सोचे कि मेरे पास कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हों। तो जब उसका नंबर कटेगा तब समझ जाएगा ये चीज हमको दोबारा नहीं करनी। जिस पे उसको नंबर मिलेगा वो समझ जाएगा हाँ यार ये चीज क्या है करनी है, ये चीज क्या है नहीं करनी। जैसे जैसे अपने आप उसको डेटा मिलता जाएगा, काम करता जाएगा, वो अपने आप क्या होता जाएगा, सीखता चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जहां पे वो सीखता है किससे, फीडबैक से, कि भाई आपने काम किया या तो सही होगा, या तो भाई आपके एआई सिस्टम ने काम किया या तो सही होगा, या तो क्या होगा, गलत होगा। और अगर सही होगा तो उसको उसमें डाल देगा कि ये करना है, और गलत होगा तो उसको इस लिस्ट में डाल देगा कि ये काम नहीं करना। यही क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसका एक एग्जांपल बताएं आपको, चलो इसी एग्जांपल पे खत्म करेंगे। जैसे जो चेस है, जो कंप्यूटर चेस खेलता है वो कैसे खेलता है। जब पहली बार ये चेस बनाया गया, बाद में कंप्यूटर में जो एआई आया, तो जो एआई है चेस है उसमें क्या है मालूम है, एआई को चेस कैसे सिखाया गया। एक तरीका चेस सिखाने का ये था, उसे कुछ नहीं बताया गया, वहां बस इसी कंसेप्ट का यूज किया गया, क्या, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसको बस बेसिक क्या समझा दिए गए, बेसिक रूल बता दिए गए कि भैया हाथी कितना चलेगा, घोड़ा कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, बस उसको ये बेसिक नियम पता थे, और उसे कुछ नहीं सिखाया गया क्या अच्छा है क्या बुरा। और एआई अब जानते हो क्या किया, जो एआई सिस्टम लोगों ने बनाया वो ऐसा किया उन्होंने कि उसको उसमें ऐसा कोड किया कि वो इकट्ठे तुरंत ही क्या बना दिया, 4 प्लेयर बना दिया। क्या बना दिया, या कंप्यूटर है भाई, 4 क्या 500 प्लेयर बना दिया। मतलब कंप्यूटर के अंदर ही उसने 1000 प्लेयर बना दिए। 1000 प्लेयर बनाने के बाद 2-2 प्लेयर को क्या किया, आपस में क्या कर दिया, गेम उनका स्टार्ट करवा दिया। अब वो उनको कुछ नहीं पता नियम क्या कैसे, उनको बस इतना पता है ऐसे ऐसे चलने पे क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, बस वो करते थे। तो भाई कोई हारता था, कोई क्या होता था, जीतता था। उससे उसको ये पता चलता था कि इस मूव पे क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं, इस मूव पे क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। तो वही एक एक मूव वही है। हार उसके लिए क्या था, हार उसके लिए पनिशमेंट थी, सजा थी, और जो जीत थी वही उसके लिए क्या थी, उसका इनाम था। अब देखो अच्छी बात क्या है कंप्यूटर में, भाई आदमी सीखेगा तो रोज सीखेगा, एक दिन में कितने चेस के गेम खेलेगा, 3 गेम खेलेगा, 4 गेम खेलेगा। और कंप्यूटर ने क्या किया, तुरंत ही ऑटोमेटिकली अंदर बना दिया, ऐसा कोड लिखा गया 1000 प्लेयर और 500 मैच, लगातार वो लोग मैच खेल रहे हैं, 24 घंटा दिन रात मैच खेल रहे हैं, और वो पढ़ा रहा है, हार रहा है, जीत रहा है, और अपने दिमाग में फिट करता चला जा रहा है। 2 दिन के अंदर वो मिलेगा, वो एआई सिस्टम 3 दिन 4 दिन बाद मिलोगे। अब वो कहेगा 4-5 दिन की ट्रेनिंग के बाद, ले आओ कौन है दुनिया का प्लेयर, बड़े से बड़े प्लेयर ले आओ, जो तुम्हारा स्टेट चैंपियन है ले आओ, मैं भी तुरंत हरा देगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग करने के लिए सबसे अच्छी बात उसके पास यही है कि वो अंदर ही अंदर उतने कष्ट वो बना देगा, क्या बना देगा, यूजर बना देगा, प्लेयर बना देगा, उनको खिलाएगा, और उससे सीखेगा क्या सही है क्या गलत है। यहां पे जो ये जो चेस है, जो एआई बेस्ड चेस है, वो इसी पे बने हुए हैं, किस पे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। तो इतना क्लियर है। तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, और ये बस बेसिक है। कल बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक, जो कि क्या है, न्यूरल नेटवर्क, या फिर क्या, डीप लर्निंग। सारे जितने भी आपके ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, वेबिनाई जितने हैं, या आजकल के जो भी एआई है, मैक्स टू मैक्स जो बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे मिड जर्नी, चाहे फोटो पहचानना, चाहे जो भी है यार, सब बने हैं, बेस्ड है किसी पे इस समय, इसी डीप लर्निंग पे। ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ये देखेंगे, कल भी क्लास होगी, कल हम लोग क्या करेंगे,
मशीन लर्निंग तो थोड़ा आज देख ही लिया है, कल थोड़ा डीप लर्निंग देखेंगे और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है। यस सर। और अभी तो तुम क्या समझे, एआई, एआई के अंदर कई चीजें हैं, उसी में से एक चीज क्या है, मशीन लर्निंग, और उसी के बारे में बेसिक बात तुमको आज पता चली है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, 50 मिनट हो भी गए, ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल तब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क और किसके बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, जिसके ऊपर आजकल के सारे एडवांस एआई सिस्टम्स बने हुए हैं। ठीक है, और उसको कंपेयर भी करेंगे हम किससे, मशीन लर्निंग से, कि वो डीप लर्निंग आखिर मशीन लर्निंग से किस मामले में अलग है, या डीप लर्निंग से मशीन लर्निंग का क्या रिलेशन है। तो कल कुछ इस टाइप के भी फिगर हम दिखाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके यार, ठीक है, क्लास समझ में आ रही ठीक है है कि नहीं? सर। यस सर। ठीक है, मतलब हाँ समझ में आ रही है ना यार। अगर कुछ राय, अगर अच्छा हाँ कुछ पूछना रहा करे तुम लोग चैट पे भी डाल सकते हो। और चलो अभी तो बड़े बेसिक चीजें देख रहे हैं। ठीक है, कल देखेंगे डीप यस लर्निंग सर। के बारे में तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट यार।